हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं हमारे वैदिक कैलेंडर के अंदर 3 साल बाद एक विशेष मास आता है जो सुवर्णमय है। भगवान श्री हरि ने उनको अपना नाम दिया हुआ है और उस मास का अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया जाए तो वो हमें अनंत गुना आध्यात्मिक पुण्य फल प्रदान कर सकता है। ये अत्यंत विशेष और सशक्त मास है और उसका नाम है अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा ही पुरुषोत्तम मास या अधिक मास इस वर्ष 2026 में आ रहा है, तो ऐसा शुभ संयोग दुर्लभता से मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार अधिक मास का आरंभ कब हो रहा है, किस दिन इसकी समाप्ति होगी। पहले दिन अगर संकल्प लेना है, दान करना है और अन्य नियमों का पालन शुरू करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे और इस मास की विशेषता क्या है, इन सब के ऊपर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए आज का अधिक मास कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष 2026 में अधिक मास का आरंभ हो रहा है 17 मई 2026 रविवार के दिन से और ये मास समाप्त होगा 15 जून 2026 सोमवार के दिन। इस प्रकार 17 मई से लेकर 15 जून तक अधिक मास का पालन किया जाएगा। उसके सभी नीति नियमों का पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे। 17 मई से शुरू हो रहे इस अधिक मास का सही पालन करने के लिए बहुत से नियम और विधियां बताई गई हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या करें क्या ना करें, व्रत की सही प्रमाणभूत और सरल विधि क्या है। इसलिए इस बार हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल अधिक मास ई बुक, जिसमें आपको मिलेगी अधिक मास की सारी कथाएं, संपूर्ण व्रत विधि, संकल्प मंत्र, श्लोक और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी। तो पुरुषोत्तम मास शुरू होने से पहले अभी अपनी ई बुक डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अधिक मास के पहले दिन यानी कि 17 मई 2026 रविवार के दिन जब यह पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है, उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:06 से लेकर 4:48 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:29 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का, अधिक मास का संकल्प लेने का और प्रातःकालीन स्नान, दान इत्यादि करने का समय रहेगा सुबह 4:27 से लेकर 5:29 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:06 से लेकर 8:08 के बीच में। इस दिन सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर और प्रतिपदा तिथि रहेगी रात 9:40 तक। उसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इस दिन दोपहर में 2:32 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:50 से लेकर 12:45 के बीच में। अमृत काल का समय है दोपहर में 12:26 से लेकर 1:50 तक और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:34 से लेकर 3:28 के बीच में। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में या प्रातःकाल संध्या के समय में संकल्प लेना, प्रातःकालीन आध्यात्मिक कार्य करना संभव ना हो, तो इन सब के लिए दूसरा एक हमें मुहूर्त प्राप्त होता है 17 मई 2026 को रविवार के दिन सुबह 8:54 से लेकर 10:36 के बीच में। इस समय के अंदर में भी आप अपने पुरुषोत्तम मास के संकल्प, दान इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:42 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:24 से लेकर 7:06 के बीच में। तो इस समय के अंदर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें, किसी कार्य की शुरुआत ना करें, अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहें। तो ये थी अधिक मास के शुरुआत में यानी कि पहले दिन के सभी शुभ मुहूर्त और मंगलमय समय की जानकारी। पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के अंदर अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। अपनी चेतना को भगवान केंद्रीय रखनी चाहिए। कुछ भक्त इस मास के अंदर विशेष उपवास का पालन करते हैं, अपने प्रिय पदार्थों का त्याग करते हैं, विशेष सावधानियां, नियम और संकल्प लेते हैं और इन सब के द्वारा वे भगवान श्री हरि को यही प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी चेतना को शुद्ध बनाएं, उनके प्रति समर्पित बनाएं और उनकी परम भक्ति में लीन बनाएं। अगर आप इस अधिक मास का पालन कैसे करना चाहिए उसकी विस्तृत व्रत विधि जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस पर विशेष वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस अधिक मास की संपूर्ण जानकारी को सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि एक बहुत ही शुभ मास आने वाला है जिसका हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए और सबको करवाना चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं।
अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी वेदों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।